रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं। उसको याद आता है कि कैसे उस पर हर बार झूठे इल्जाम लगे। अनु को होटल के मैनेजर की बातें याद आती है। वो बोल रहा था कि हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुमने छोटी बच्ची के जरिए हार को चोरी करवाया। अनु अपने सामने मंदिर देखती है, वहाँ पर चली जाती है। वो बोलती है, कान्हा जी, मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन कान्हा जी आप तो मुझसे ही लड़ते हो। मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अनु बोलती है, कान्हा जी, जितनी परीक्षाएं आपने मुझसे ली है ना, अगर उतनी परीक्षाएं मैं कॉलेज में देती तो शायद मेरे पास कॉलेज की हर डिग्री होती। मेरा आपसे विश्वास नहीं उठेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझसे हर रोज़ ऐसे ही परीक्षाएं लेते रहोगे। मैंने आपसे कितनी मिन्नतें मांगी थी नौकरी के लिए, मुझे नौकरी मिल भी गई, लेकिन 2 दिन में ही वो नौकरी मुझसे फिर से छिन गई। वो भी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा और मुझे बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया गया। मुझे तो समझ नहीं आता कान्हा जी, आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो। वहाँ पर जो बेइज्जती हुई वो अलग, बाकी कसर रही हुई होगी ना, वो दिग्विजय जी पूरी कर देंगे। अगर कान्हा जी आपने मुझे जया की जिम्मेदारी दी है तो प्लीज़ उसमें मेरी मदद भी कीजिए जिम्मेदारी निभाने में। कान्हा जी, इससे पहले भी मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, वो भी मेरे अपने बेटे तोशु ने ही लगाया था। उस वक्त जब चोरी का इल्ज़ाम लगा तो अनुज मेरे साथ थे, लेकिन अब तो वो भी मेरे साथ नहीं है। कभी कभी तो हिम्मत भी नहीं होती कि मैं उठ खड़ी हो जाऊँ। अब बस हो गया, मन ही नहीं करता। अनु देखती है कि छोटी बच्ची दौड़कर जा रही होती है, वे गिर जाती है। अनु बोलती है, संभल कर, लेकिन वो बच्ची खुद से उठकर चली जाती है। अनु बोलती है कि कान्हा जी, मैं समझ गई, आप बोलना चाहते हैं ना कि छोटे बच्चे अगर ऐसे ही खुद से गिरते हैं तो खुद से उठकर जा सकते हैं, तो मैं तो हूँ भी बड़ी। ठीक है कान्हा जी, आप मुझसे कितनी भी परीक्षाएं ले लें, लेकिन मैं किस्मत की परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं राही बहुत परेशान होती है। वो बोलती है, माही कल रात से नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मीता बोलती है, अगर उसको जाना था तो ऐसे रात में क्यों गई, दिन में ही चली जाती। परी बोलती है, राही आप श्योर हो क्या, राही घर छोड़ कर ही गई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बस ऐसे ही वापस आ जाए। राही बोलती है, मैं खुद को भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है माही के साथ कुछ गलत हुआ है। इधर गौतम बस चुपचाप खड़ा होता है। राही बोलती है, कमरे में सामान भी तो गिरा हुआ है, टूटा हुआ पड़ा है। मोरेवा बोलती है, हो सकता है कि उसको जाने की जल्दी थी, उस जल्दबाजी में गिर गया होगा सामान। राही बोलती है, मोटिबा आपने खुद उस कमरे की हालत देखी है, फिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मोटिबा बोलती है कि हो सकता है कि माही ने जानबूझकर सारा सामान गिराया होगा। बोलती है, मोटिबा अगर उसको तोड़फोड़ ही करनी होती तो वो क्या इस आदमी का सच सबको सामने बताती क्या, नहीं ना। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, ज़रूर ही इस आदमी ने ही कुछ किया है। राही बार बार गौतम को ब्लेम करती है। मोटिबा बोलती है, राही इंस्पेक्टर बनने से पहले ये पता लगाओ माही है कहाँ पर। वह गौतम के पास आती है, उसको बोलती है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, मेरी बहन कहाँ पर है, तुमने उसके साथ क्या किया, सच सच बता दो। गौतम पर ना ड्रामा स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मैं तो खुद को कोस रहा हूँ कि काश मैं दूसरे कमरे में गया ही नहीं होता, मैं अगर माही के साथ होता तो वो बिल्कुल सेफ होती। इधर मोटिबा बोलती है कि राही तुम बस कर दो। राही बोलती है, मोटिबा आप समझ नहीं रही, ये इंसान आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और बनता है। मोटिबा बोलती है कि तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे सुबह सुबह घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। माही को जाना था, वो चली गई, हमने उसे घर से नहीं निकाला। राही बोलती है, मोटिबा आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। इधर प्रेम राही के पास आता है, उसको बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। राही बोलती है, प्रेम कैसे शांत हो जाऊँ, माही किस हालत में होगी, वो कहाँ होगी पता नहीं। प्रेम बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढेंगे ना माही को, और वैसे भी हम पुलिस की मदद लेंगे। राही बोलती है, पता नहीं मेरी बहन किस हालत में होगी। प्रेम बोलता है, तुम शांत हो जाओ, तुम फिक्र मत करो, हम उसको जल्दी ही ढूंढ लेंगे। इधर मोटिबा गौतम की तरफ देखती है। गौतम बोलता है कि मोटिबा आपको मुझ पर भरोसा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे हम पंकु और जयू को देखते हैं, जो दोनों अनु का वेट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अनु आ जाती है। पंकु दौड़कर अनु के पास आता है। इधर जयू भी अनुमा के पास जाकर उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है, अनुमा मैंने कुछ भी नहीं किया। पंकु बोलता है, दीदी ये सब कुछ किसने किया, इतना सब कुछ हो गया। अनु बताती है, ये सब कुछ पोल और उसकी पत्नी रोजी ने किया है। रोजी उस होटल में मेरी सुपरवाइज़र थी। उसने पहले दिन मुझे डरा धमका कर मुझसे बहुत सारा काम करवाया। पहले पहले दिन मुझे जयू को भी स्कूल से नहीं लाने दिया, और शायद उस दिन बाथरूम में भी मुझे उसी ने बंद किया था। आज मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। पंकु बोलता है कि दीदी एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं, उनको सब सच बता देते हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। अनु बोलती है कि हम क्या बताएंगे, उस पोल ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक जगह नौकरी करने गई तो वहाँ से निकलवा दिया, दूसरी जगह गई तो वहाँ से भी निकलवा दिया, उसने हर जगह मुझे नौकरी से बाहर निकलवा दिया। मैं बार बार उस पोल और उसकी पत्नी को समझा रही थी कि मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ, अपनी बच्ची के लिए कुछ इज्जत से पैसे कमाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। पता नहीं वो मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते हैं।
मैंने उसको 1000 बार बोला है, मैं यहाँ पर किसी का हक छीनने नहीं आई। तभी यहाँ पर रोज़ी, उसका पति और बाकी के लोग आ जाते हैं। रोज़ी बोलती है वो रही अनुपमा जोशी। पॉल बोलता है आज हिसाब बराबर हो ही जाएगा। अनु बोलती है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? नौकरी से तो निकलवा दिया, अब क्या चाहिए? पॉल बोलता है तुझे सालगुड़ ना छोड़कर जाना होगा। पॉल बाकी लोगों को भड़का रहा होता है। पॉल बोल रहा होता है कि देखो ये कैसे यहाँ पर आ गई है, हमारे गांव के लोगों का काम छीन रही है और यहाँ पर आकर बच्चों से भी गलत काम करवाती है। बच्ची से कैसे इसने चोरी करवाई। जयू बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप बैड अंकल हो। पॉल बोलता है कि देखो ना कैसे बच्ची को गुंडागर्दी भी सिखाती है। अनु को गुस्सा आता है और बोलती है कि चुप रहे, मैं अपनी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। रोजी बोलती है अच्छा तू क्या ही कर लेगी। इधर पोल बोलता है कि इस लेडी की वजह से हमारे पूरे सालगोंडा गांव का नाम खराब हो जाएगा और गांव भी खराब हो जाएगा। रोजी बोलती है ये होटल में काम करने के लिए आई थी, पहले इसने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली और दूसरे दिन गेस्ट का सामान भी छीन लिया, इसने चोरी कर ली। अनु बताती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम लोगों ने मुझे फंसाया था और हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है। रोजी बोलती है हमें संविधान मत सिखा। अनु बोलती है सिखा नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ। मैं बाहर से आई हूँ तो तुम लोगों ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। मैं कहाँ भी जॉब ढूंढने के लिए जाती हूँ तो तुम लोग मुझे वहाँ से निकलवा देते हो। मैं नहीं, तुम दोनों मिलकर इस गाँव का नाम खराब कर रहे हो। अनु बोलती है तुम लोगों ने गुंडागर्दी करके मुझे मेरे घर से निकलवा दिया। पोल बोलता है कि तुझे हम इस गांव से भी निकाल कर मानेंगे। इधर बंकू कुछ बोलने लगता है, तभी पोल बंकू को थप्पड़ लगा देता है। अनु बंकू की तरफ इशारा करती है। अनु, बंकू और जयू तीनों दौड़कर घर के अंदर की तरफ आ जाते हैं और घर को लॉक कर लेते हैं। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं जो माही को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। प्रेम बोलता है राही परेशान मत हो, हमने पुलिस से भी मदद मांग ली है ना। राही बोलती है कि मम्मी को सब बता दो क्या। प्रेम बोलता है नहीं, सुबह सुबह मम्मी को कॉल करके परेशान नहीं करते। इधर हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। पोल बोल रहा होता है कि दरवाज़ा खोल दो वरना हम इस दरवाजे को ही तोड़ देंगे। अनु खिड़की से देखती है कि पोल क्या कर रहा है। पोल पौधों को इधर उधर फेंकने लग जाता है। पोल सावी के पौधों की तरफ आता है, उनको भी तोड़ने वाला होता है। तभी अनु बीच में आ जाती है, उस पौधे को नीचे गिरने से बचा लेती है, लेकिन अनु खुद पर्स पर गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। पोल बोलता है अच्छा हुआ तो खुद से ही बाहर आ गई। इधर रोजी बोलती है कि इसकी चोटी पकड़कर इसको बाहर घसीटते हुए ले जाते हैं। सबको पता चलना चाहिए जो हमारे साथ पंगा लेता है ना उसका क्या हाल होता है। सब लोग बोलते हैं कि मारो इस अनुपमा को। पोल अपने हाथ में लाठी लेता है, वो अनुपमा पर अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर दिग्विजय आ जाता है जो पोल का हाथ पकड़ लेता है। पोल बोल रहा होता है मेंटल है तू, मेरा हाथ छोड़, लेकिन दिग्विजय उसको घर से बाहर निकाल लेता है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं जो माही को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर वो आसपास के लोगों से माही के बारे में पूछते हैं। प्रेम और राही को माही का पता चल जाता है। वो आगे जाते हैं तो अपने सामने माही को देखते हैं। जैसे ही माही अपने सामने राही को देखती है तो राही के पास आती है, उसको गले लगा लेती है। वो बोलती है कि राही वो गौतम इंसान नहीं है, वो जानवर है। उसने प्रार्थना के साथ जो कुछ किया वो मेरे साथ कर रहा है। मैं अगर वहाँ वापस जाऊँगी ना तो वो मुझे मार देगा। इससे अच्छा यही होगा कि मैं खुद अपनी जान दे दूँ। प्रेम भी गुस्से में होता है। वो सोचता है कि गौतम ऐसा कैसे कर सकता है। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं। वो पोल को बोलता है कि मुझे नहीं पता तेरी किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन अगर तू फिर से मेरी प्रॉपर्टी में आकर मेरी प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा ना तो मैं चुप नहीं रहूँगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंख फोड़ दूंगा। अगर कदम बढ़ाए तो कदम तोड़ दूंगा और अगर हाथ बढ़ाया तो हाथ उखाड़ दूंगा। तूने मुझे क्या बोला था, मेंटल है ना? तो फिर आगे से इधर आने से पहले सोच लेना कि इधर एक मेंटल रहता है। पोल बोलता है देखो ये मुझे कैसे धमकी दे रहा है, ये मुझे भी मार देगा जैसे इसने अपनी बेटी को मार दिया। ये एक मर्डरर है। इधर रोजी भी बोलती है तभी तो इसने देखो एक चोर को अपने घर में छुपा रखा है। दिग्विजय को पोल की बातें सुनकर गुस्सा आता है। वो पोल को बोलता है तुझे जो सोचना है सोच, जो करना है वो कर, लेकिन यहाँ फिर से कभी मत आना। पोल बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकी से डर गया हूँ? बिल्कुल भी नहीं, कल सुबह मैं फिर यहाँ आऊँगा। पोल बोलता है कल सुबह तक गोवा छोड़कर चले जाना अनुपमा जोशी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर दिग्विजय अनु के पास आता है। अनु वो पौधा दिग्विजय को दे देती है। अनु दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ती है, उसको बोलती है थैंक यू, अगर आप यहाँ पर नहीं पहुँचते ना तो शायद ये लोग आज मुझे मार ही डालते। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। दिग्विजय अंदर की तरफ चला जाता है। पंकु बोलता है दीदी आप ठीक तो हो ना? जयू बोलती है कि अनुमा भूत अंकल ने आपको बचा लिया, वो अच्छे हैं। अनु बंकू और जयू के साथ घर के अंदर जा रही होती है। तभी दिग्विजय सामान लेकर बाहर आ जाता है। अनु बोलती है हमारा सामान। दिग्विजय बोलता है कि आप अब इस घर में नहीं रह सकती। आगे हम प्रेम को देखते हैं। वो बोलता है कि माही सही बोल रही है, वो गौतम जानवर है। राही बोलती है कि हाँ वो जानवर है, वो मम्मी के हाथ से तो पीटा ही है, वो मेरे हाथ से भी पीटेगा। मैं उसको मार मार कर पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। चल माही हमारे साथ चल। माही बोलती है राही नहीं, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। कल रात को जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहिए, लेकिन मैं उसको फेस नहीं कर सकती, मुझे उसके सामने नहीं जाना।
माही बोलती है लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ पर। राही बोलती है तुम प्रेरणा के घर जाओगी। माही बोलती है नहीं, अगर मैं प्रेरणा के घर जाऊंगी ना तो वो गौतम मुझे वहाँ भी नहीं रहने देगा और मोटिबा को प्रेरणा के खिलाफ भड़काएगा। वो यही बोलेगा कि मुझे प्रेरणा ने ही सब कुछ बोला है। राही बोलती है बाबूजी के पास चली जा। माही बोलती है नहीं, उनके पास भी नहीं जा सकती। मैंने बाबूजी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती और गौतम मुझे जीने नहीं देगा। माही रो रही होती है। माही रोड पर एक गाड़ी को आते हुए देखती है। माही उस गाड़ी के सामने जा रही होती है। राही और प्रेम उसको रोक लेते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। माही बोलती है मुझे नहीं जीना। आगे हम अनु को देखते हैं जो दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि सर मैं कहाँ पर जाऊँगी, बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी, इसका स्कूल यहाँ पर है, मैं अहमदाबाद नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो बच्ची का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अभी इसके एग्जाम्स भी होने वाले हैं। देविका मुझ पर इस बच्ची की जिम्मेदारी देकर गई है, मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी। पहले पॉल ने मकान मालिक को बोलकर मुझे घर से निकलवा दिया, फिर मैं जहाँ भी नौकरी करने के लिए गई मुझे वहाँ से भी निकाल दिया। प्लीज़ सर, मेरे पास तो सर छुपाने की जगह भी नहीं है। सर मेरे पास कोई काम भी नहीं है, ना आसरा है ना छत है, मैं इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी। पॉल ने सारे गाँव वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है, कोई भी मुझे आसरा नहीं देगा। सर भाग्य पर किसी का बल नहीं चलता, इसीलिए तो आपने भी भाग्य से समझौता कर लिया और वैसे ही मेरी ज़िंदगी में संघर्ष है, मैं भी उससे समझौता कर रही हूँ। दिग्विजय अनु का सामान गेट के पास लाकर रख देता है। अनु बोलती है कि सर प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए। अनु बोलती है सर प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, बच्ची के लिए मान जाइए। दिग्विजय कुछ नहीं बोलता। दिग्विजय मुड़कर जा रहा होता है तभी बंकु सामने आ जाता है। बंकु बोलता है सर प्लीज़ कुछ तो बोलिए, देखिए दीदी कैसे आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, बच्ची के लिए मान जाइए, आप इनसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। दिग्विजय बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया है बंकु। दिग्विजय बोलता है अगर कुछ गलत हो रहा है तो मेरा सही करने का उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए और कुछ भी नहीं। बंकु बोलता है कि सर आप थोड़ी तो मदद कर ही सकते हो। अनु बोलती है बच्ची को रख लीजिए, मैं बाहर रह लूँगी। बंकु बोलता है सर प्लीज़ कुछ तो बोलिए, ये लोग सड़क पे थोड़ी ना रहेंगे, प्लीज़ सर इनको यहीं रख लीजिए। दिग्विजय बोलता है अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो तू भी इनके साथ चला जा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु फिर से दिग्विजय के घर में ही रहने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय बोलता है कि आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा, लेकिन अनु बंकु जयू तीनों लोग दिग्विजय के सामने गिड़ी डालते हैं, उसको बोलते हैं कि प्लीज़ इस घर से हम लोगों को मत निकालो। जयू भी बोल रही होती है प्लीज़ सर मान जाइए ना, मैं आपसे बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ हम लोगों को इस घर से मत निकालो। विजय जैसे तैसे करके उन लोगों के लिए मान जाता है। वो बोलता है कि आप लोग शांति से इस घर में रहोगे। इधर दिग्विजय सोच रहा होता है मुझे अपने बेटे को पैसे देने होंगे, इसके लिए मुझे फिर से अपने कैफ़े को स्टार्ट करना होगा। वो सोचता है कि मेरी सावी इस कैफ़े को अच्छे से चलाती थी, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। दिग्विजय कैफ़े के अंदर जाता है, वहाँ पर सफाई करना स्टार्ट कर देता है। वो बंकू को आवाज़ लगाता है। वो बंकू को बोलता है बंकू तुझे झाड़ू या फिर डंडा कुछ भी मिल रहा है ना तो वो जल्दी से लेकर आ जा। इधर अनु देखती है बंकू तो घर में ही नहीं है। दिग्विजय बार बार बंकू को आवाज़ लगाता है, तभी जयू झाड़ू लेकर आती है। अनु को वो झाड़ू दे देती है और बोलती है कि अनु माँ जल्दी जाओ, पहले से देखो अंकल गुस्से में है और अगर ये झाड़ू या फिर डंडा नहीं मिला ना तो वो और गुस्सा करेंगे। अनु बोलती है कि सर बंकू तो बाहर गया हुआ है। वो बताती है कि बंकू फ़िलहाल घर में नहीं है, वो कुछ सामान लेने के लिए गया है। दिग्विजय बोलता है कि तो फिर आप बाहर क्यों खड़ी है, आप अंदर आइए, कोई झाड़ू या फिर डंडा लेकर आइए। अनु कैफ़े के अंदर आ जाती है। वो देखती है कैफ़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इस कैफ़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु दिग्विजय को बोलती है कि आप इस कैफ़े को फिर से स्टार्ट क्यों नहीं करते, अगर आप इस कैफ़े को स्टार्ट करेंगे ना तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं यहाँ पर खाना बना सकती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं ये दिग्विजय को ये भी पता चल जाएगा सावी किसी और का नहीं अनु के वीडियो ही देखा करती थी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।